जय हिंद। देखिए, आज बहुपद का भाग ऐसे समझाएंगे कि आप लोग कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, ये चीज़ की गारंटी है। एकदम आसानी सीख जाएंगे, जान नहीं पाएंगे हम कब सीख गए। और कितना भी बड़ा सवाल हो बहुपद का, उसके भाग जो फंक्शन टाइप होते हैं, आप कितना भी बड़ा उसको आप एकदम आसानी से, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। आप अगर उनको जान गए तो किसी भी प्रकार का हो कोई दिक्कत नहीं सवाल करने में। देखिए, इसके नोट से पहले सवाल नहीं, इसके पहले ये आप नोट कर लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक नोट पर लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। याद करने वाली कोई मत चीज़ नहीं होती है, समझ लेना। अगर समझ गए तो समझ लेना कि बहुपद के सवाल पानी की तरह लगाओगे, पानी की तरह, ये गारंटी है। अगर नहीं भी समझे तो हम समझा देंगे ऐसा कि आप लोग कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए, अगर आपको वर्ग आता हो, वर्ग हमने बता दिया किस प्रकार करते हैं। वर्ग अगर आपको 3 का स्क्वायर तो 3 गुणे 3 होगा, और इसी प्रकार अगर 3 गुणे 3 लिखा तो मतलब इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर ही वो लिखा है। इसी प्रकार अगर 4 का क्यूब है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 होगा, 3 बार लिखा होगा। क्यूब का मतलब 3 बार और स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। यहाँ पर इसी प्रकार एक्स स्क्वायर मतलब आप एक्स के 2 हैं, एक्स 2 बार लिखा है। और हर एक गुणे का करने पर जो अचर राशि होती है उसकी घातें जुड़ती हैं। इसी प्रकार इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो ये मिलाकर 2 घात हो गए, नहीं हो गए, गुणा है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर ये तीन पद हैं, एक्स गुणे एक्स, तो एक्स क्यूब बना, और एक्स इनके सब के ऊपर 1 1 है, तो इनका जब आप जोड़ेंगे गुणे करने पर जो इनकी घातें जुड़ती हैं, गुणा करने पर 1 1 गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन ये जुड़ रहे हैं गुणा करने पर, तो इसलिए यहाँ पर 3 हो रहा है। इसी प्रकार इस 4 का होगा। अगर आपसे कहे 3 गुणे एक्स, इस पर कोई चिन्ह नहीं, आप कंफ्यूज आ गए ये कैसे होगा। तो अगर इस पर कोई एक आपकी अचर राशि हो, चर राशि हो, उसके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब उसके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह। अब अगर आप यहाँ पर -2 इंटू 3x, इसमें कन्फ्यूजियर है, तो इसका मतलब भी वही लिखा है कि -2 के बीच में -2 इंटू एक्स क्यूब के बीच में गुणे का चिन्ह है, और एक्स क्यूब का मतलब कि फिर 3 बार एक्स है, तो यही तो लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी समझिए, अगर प्लस गुणे प्लस आएगा, प्लस गुणे प्लस आएगा तो प्लस ही होगा। अगर माइनस गुणे माइनस होगा, अगर माइनस जैसे -2 है और माइनस भी 2 है और उसका गुणा कर रहे हैं तो प्लस का 4 आएगा। अगर माइनस गुणे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो माइनस कहता मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और प्लस कहता मैं ज़्यादा, लेकिन माइनस ज़्यादा पावरफुल होते हैं, माइनस लग जाता है। इसी प्रकार अगर माइनस और ये प्लस गुणे माइनस हो जाए तो यहाँ पर फिर भी पार्टी किसकी जाएगी, माइनस की जाएगी, अरे हम ज़्यादा पावरफुल हैं। और अगर यहाँ पर देखिए दोनों चर राशियाँ हैं, एक्स गुणे एक्स, अगर दोनों चर हैं तो इनके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह। गुणे में हमने बताया कि घातें जुड़ते हैं, तो 1 इसकी और 3 इसकी, तो कितने हो गए, x⁴, यही हम बता रहे थे। इसी प्रकार यहाँ पर है। अगर देखिए अब यहाँ पर ये आपका चिन्ह पर पार्टी काम यहाँ पर कैसे करता है। देखिए यहाँ पर ये गुणा नहीं है, जोड़ घटाना, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है। ये दोनों सेम हैं, इनकी घातें सेम हैं और इनमें अंक और चेंज है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, 3x², ये है -5x²। तो इनमें देखिए आपका देखिए 3 और -5, तो ये कितना होगा, -2 होगा कि नहीं होगा बताइए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कौन है, बड़ा चिन्ह का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, बड़ा ये है, तो 5, ये माइनस यहाँ पर और ये घटाने पर 2 आ गया, तो इसलिए ये ऐसे होता है। अब यहाँ पर आपको उसी प्रकार फिर यहाँ पर गुणे में है, तो गुणे में क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर घातें सेम थी, हम घटाया गुणा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हमने गुणा करा इसलिए घातें जुड़ गई हैं। तो 2 का गुणा 3 में क्या 6 होगा, और ये माइनस है तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो गए ना, -4, और ये घातें जुड़ गई, तो इसी पर -3 भी हो गया।
अगर ये संख्या, अब देखिए यहाँ पर क्या खेला हो रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, अगर संख्याएं सेम हो तो वो जीरो हो जाती है। इसी प्रकार देखिए, ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, तो ये कट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है, ये 3x² प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 3x² है, और तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम फिर से अब सवाल पर स्टार्ट करते हैं, कैसे बहुपद का भाग लगाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आप लोग अब उसको समझ गए हैं। अब अपने सवाल पर आते हैं। सवाल यहाँ पर क्या है, x-2 से हमें भाग देना, किस पर, x⁴ माइनस 5x³ और प्लस के 7x² माइनस के @x + 12। तो ये आपका सवाल है, इस पर भाग देना है। तो आप वो जो अभी नोट्स पर बताए हैं वो आप लोग अगर समझ गए होंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे इसको भी। यहाँ पर आपका सवाल, यहाँ पर देखिए पूरे से इसमें भाग नहीं देते हैं, जो आपका चर राशि है, ये आपका चर, इसमें भाग देना है। तो आप यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ जिस प्रकार भाग देते उसी प्रकार आप यहाँ सबसे पहले क्या है, तो x⁴ है, कितना, x⁴। तो यहाँ पर देखिए आप x⁴ को कैसे लिख सकते हैं, x⁴ है तो x गुणे x। अब इसमें भाग किससे दे रहे हैं, इसमें भाग आप दे रहे हैं x से, सिर्फ x से, किससे, x से दे रहे हैं। ये अब इससे नहीं दे रहे हैं, ये आपका नहीं आ रहा है, तो आप x से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पर बचा है x³। अब जो ये बचा है x³, इसको कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट x³। अब क्या है, इस x³ से इसमें गुणा कर देंगे, ये पूरे इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाए और यहाँ पर x-2 इसमें गुणा कर दे। जब आप देखिए x एक, आप x ये है और गुणे आपका x³ है। अभी बताया क्या होगा, तो x⁴ होगा, x⁴ हो गया, ये तो हो गया। अब x⁴ होगा, अब इसको लिख लेते हैं, इसमें करा तो x⁴ हो गया, और माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं, इस पर अगर होता तो यहाँ पर चेंज हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो आप देखिए 2 गुणे x³, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा और x³ हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेते हैं 2x³। अब इसको कहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो भाजक पे चला गया। तो यहाँ पर x⁴ और माइनस 2x³ हो गया। अब इसको कहाँ तक लाइन खींचना है, यहाँ तक खींचना है, यहाँ तक खींच लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ नीचे वाले में चिन्ह चेंज कर देंगे, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे वाले में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी हमने बताया ना x⁴ माइनस x⁴, तो क्या होगा, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर यही 0 हो जाए, ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा क्या, अब आपका यहाँ पर बचेगा, ये आपका प्लस का है नीचे वाला, ये माइनस का है, और बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर -3x³ बचेगा। अब क्या करते, अब इस पूरे के उतार लेते हैं। ये अभी तक हड़बड़ा रहा था कि हम कब आएंगे कब, लेकिन अब तो आ, तो ये बहुत हड़बड़ी थे, अब तो आ। तो यहाँ पर क्या उतार लेंगे, तो 7x² माइनस 8x और प्लस के 12। अब ये हो गया नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए -3x³ है। अब इसमें जब इसको तोड़ेंगे तो -3 और गुणे x और यहाँ से x से भाग दे। हमें हर बार भाग इसके चर राशि से ही देना है।
अचर से नहीं देना है। तो यहाँ एक एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या, -3x², क्योंकि एक ये और ये 3। तो यहाँ पर अब क्या, इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, और भी चिन्ह सहित -3x²। अब इसमें किस कहाँ गुणा करना है, इसमें फिर गुणा करना है उसी प्रकार। तो यहाँ पर x-2, अब इसमें गुणा करेंगे तो आप समझ ही चुके हैं, माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर -3x3, ये आपका 2 और ये 3, तो 3 हो गए नहीं, ये आपका 2 और एक ये 3। अब इसका इसमें गुणे, तो माइनस और माइनस अभी बताया नहीं चिन्ह पर पार्टी में, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना 6x² हो जाएगा। अब इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर -3x² और ये +6x²। अब फिर उसी प्रकार यहाँ पर काट देंगे, फिर उसी प्रकार यहाँ पर। अब देखते हैं इसको फिर खत्म कर देते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे, लेकिन नीचे वालों को बदलेंगे। तो ये माइनस होती है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब खत्म नहीं खेला, और ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, इनमें घटाना है हमें, और किसी से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर क्या बचा, ये 7x², ये -6x², ये चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा। एक बचेगा, लेकिन एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x²। और अब जो बचा उसको उतार लेते हैं, तो -8x और +12। अब फिर क्या करेंगे, इस x से फिर इसमें भाग देंगे। जब x से इसमें भाग देंगे तो ये x² है, और x² को x गुणे x के रूप में लिखते हैं, और फिर इससे x से भाग तो एक x कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या, प्लस का x। अब प्लस का x बचा, तो अब x से किस में गुणा करेंगे, x में गुणा करेंगे x-2 में। जब x-2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस, और ये -2x हो जाएगा, क्या होगा, -2x हो जाएगा। तो अब इसको लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या लिखिए, x² - 2x। अब फिर इसको काट देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो देखिए यहाँ फिर चिन्ह चेंज करेंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब फिर सेम है तो कट रहे हैं, ये कट रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, -6x, क्योंकि ये बड़ा ये छुटका है। बाबू छोटका को सब कोई दबा देता है, बड़का कोई नहीं दबा पाता, ये ध्यान रखना। तो ये बड़का का ही चिन्ह लगेगा, तो ये 6x + 12। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको फिर इसी x से भाग देंगे, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, चर ही राशि का सिर्फ इसमें भाग देना है। तो -6x, और उतारना सिर्फ आगे का एक ही संख्या उतारना है, और इसका मतलब एक गुणे में तो पूरी एक ही रहेगी। और फिर इसको क्या करें, इसको लिख सकते हैं -6 × x, और यहाँ x से भाग देंगे, तो x से x कैंसिल, बचे क्या, -6। -6 को अब यहाँ पर लिखेंगे, -6। जो आपका -6 बचा है उसका गुणा इसमें कर देंगे, -6 × x-2। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -6 माइनस प्लस के 12। अब इसको कहाँ लिख देंगे, ये x हो गया यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ इसके नीचे, तो -6x और +12। अब आपका सवाल अंतिम परिणाम तक आ चुका है। अब इसमें फिर चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों सेम संख्या है प्लस माइनस, तो ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म। तो यहाँ पर बचा क्या, 0। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें 0 ही लाना होता है, अगर लास्ट तक अचर राशि आ जाए, मान लो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, ये कोई भी अचर राशि लास्ट में आ जाए, शेष फल में आ जाए, तो वहां से हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। अगर 0 आए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सब कोई चाहता है कि 0 आ जाए,
नहीं आ रहा तो अगर 1 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन अचर राशि आना चाहिए, तो वहां से हमारा बहुपद समाप्त हो जाता है। तो हमारा आंसर जो इस बहुपद का आया वो कितना आया, तो यहाँ पर देखते हैं x³ माइनस 3x² प्लस के x माइनस के 6, ये आपका क्या है आंसर, ये आपका आंसर है जी वाला। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसी प्रकार की जितने भी सारे सवाल हों उसको आप आसानी से लगा लेंगे। हमारी गारंटी। समझ में आया कि नहीं आया है तो एक बार जरूर फिर से ध्यान दें। जय हिंद।